नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से अध्याय अज्ञातवास। बाल महाभारत कथा के लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं और यह वेद व्यास रचित महाभारत कथा पर आधारित है। इसके अंदर हम पांडवों के अज्ञातवास के बारे में पढ़ेंगे। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था और वो 1 वर्ष के लिए अपना वेश बदलकर मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ, मत्स्य नगर के जो राजा विराट हैं उनके यहाँ वो छिपकर रहते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं और अपना नाम भी बदल लेते हैं। वो सब हम इसमें पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो राजा विराट के जो पुत्र हैं उत्तर, उनको भी बचाते हैं और राजा विराट भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं और बाद में पता चल जाता है कि वो असलियत में पांडव हैं। ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अज्ञातवास के बारे में पूरा वर्णन इस अध्याय के अंदर किया गया है। हम वो सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अज्ञातवास। सभी ध्यान से अच्छी प्रकार से सुनिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं कि पांडवों के जो अलग अलग नाम है वो आपको याद होने चाहिए कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वो किस किस नाम से बनकर और क्या क्या कार्य उन्होंने राजा विराट के यहाँ पर किया, द्रौपदी ने क्या कार्य किया, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी कि ऐसा स्थान जिसके बारे में किसी को ज्ञात न हो, यानी उनको छिपकर रहना था 1 वर्ष तक के लिए। क्योंकि अगर 1 वर्ष से पहले वो पहचान लिए गए, दुर्योधन कौरवों के द्वारा वो पकड़ लिए गए, पहचान लिए गए, तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इसीलिए दुर्योधन बहुत विचलित था पांडवों को खोजने के लिए, ताकि उनको फिर से वनवास के लिए भेज सके। तो शुरू करते हैं। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। चाकरी यानी कि नौकरी करने गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। आप याद रखिएगा, इसमें युधिष्ठिर किस नाम से? कंक नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। अब भीमसेन है, वो भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। यानी कि उसने रसोई घर में जितने भी नौकर थे उनका मुखिया बनकर वो रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन। अब अर्जुन स्त्री के वेश में वृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा, विराट की जो बेटी थी वो उत्तरा थी, और उसकी सहेलियों और दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। यानी कि अर्जुन स्त्री के वेश में था, वृहन्नला नाम से वो रहने लगा था और राजा विराट है उसकी बेटी उत्तरा को नाच गाना वगैरह सिखाता था। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता था। यानी कि नकुल ग्रंथिक के नाम से रहने लगा था और घोड़ों की देखभाल का कार्य करता था। तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। कौन? सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। तंतीपाल नाम रखा सहदेव ने अपना और गाय बैलों की देखभाल करता था वो। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई।
विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा में करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। जो राजा विराट की पत्नी सुदेशना है उसकी सेवा में लग गई थी द्रौपदी, और उसने अपना नाम बदलकर सैरंध्री रख लिया था। अब सुदेशना का भाई एक है कीचक। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई, यानी कि कीचक की मृत्यु हो गई, ये खबर फैल जाती है। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, यानी कि उसकी सहमति जताई। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाएं, तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगत राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक कौन है? युधिष्ठिर। कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता न करे, मैं भी अस्त्र विद्या जानता हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, अश्वों का यानी कि घोड़ों को पालने वाला, ग्रंथिक, नकुल यानी और तंतीपाल यानी कि सहदेव भी बड़े कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ यानी कि रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्र अस्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तीतर बीतर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोला, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प यानी कि घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे, यानी कि इंतजार कर रहे थे। तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था। राजकुमार उत्तर कौन था? राजा विराट का पुत्र। और उत्तरा कौन थी? राजा विराट की पुत्री।
उसने वृहनला से कहा, वृहनला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत घबराया हुआ जानकर वृहनला ने उसे समझाते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। यानी घोड़ों की जो रास होती है, रस्सी होती है, उस पर लगी होती है, उससे घोड़ों को संभाला जाता है, वो संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। किस प्रकार से राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर 5 पांडव और द्रौपदी रहते हैं, उन्होंने क्या क्या नाम रखे, वो क्या क्या काम करते थे, किस प्रकार से ये सब हमने पढ़ा। धन्यवाद।